ओके, तो आज हम देखने वाले हैं DeepSeek V4 के बारे में। एक्चुअली हम टेस्ट करने वाले हैं वो कैसा काम करता है, क्या उसकी जो हाइप बनी हुई है वो सही है कि नहीं है। तो DeepSeek एक ऐसा मॉडल है जो इनिशियल टाइम से जहाँ चैट जीपीटी राज करता था, चैट जीपीटी, क्लॉड और जेमिनी बहुत नया नया आया था, उस वक्त DeepSeek ने आते ही हल्ला क्रिएट किया था, क्योंकि DeepSeek ने अपना मॉडल बहुत ही कम पैसों में ट्रेन किया था और उसके एपीआई बहुत सस्ते थे। धीरे धीरे बाकी के मॉडल एडवांस होते गए, चाइना से और भी मॉडल आते गए, मिस्ट्रल आ गया, फिर रिसेंटली अभी कीमी वगैरह आ गए। ये सब आने के बाद डीपसीक पीछे, मतलब डीपसीक का कोई खास रिलीज था नहीं उस समय में, और अभी अभी कुछ दिन पहले डीपसीक का V4 आया है। तो हम देखते हैं डीपसीक का V4 कोडिंग में कैसा है। ओके, हम कैसे देखेंगे, हम ओपन कोड का यूज करेंगे और ओपन राउटर से डीपसीक की एपीआई का यूज कर। ठीक है, तो रिसेंटली मैं एक ऐप पे काम कर रहा हूँ, HMD चैट। उसका काम है लोकल, मतलब लैन के अंदर मैसेजिंग हैंडल करना। ठीक है, जो लोकल नेटवर्क है वहां पे जितने भी डिवाइस कनेक्टेड है उनके बीच में बातचीत हो पाना। तो मैं अपने मोबाइल से यहाँ पे मैसेज सेंड कर सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ से अपने मोबाइल पे मैसेज सेंड कर सकता हूँ। ओके, यहाँ से मैं फाइल वगैरह शेयर कर सकता हूँ, सब शेयर कर सकता हूँ। और ये हो रहा है कैसे, लैंड में कनेक्ट होने से। मुझे यहाँ पे कोई भी इंटरनेट की जरूरत नहीं है, तो मैं बड़ी बड़ी फाइल भी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकता हूँ। जैसे कि मोबाइल से कुछ रिकॉर्डिंग की, वो यहाँ भेजनी है तो भेज सकते हैं। तो उसमें मुझे एक फीचर चाहिए। फीचर तो क्या चाहिए, एक रिक्वायर्ड चीज थी जो अभी तक हमने डेवलप की नहीं है। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो लगा रखे हैं इसके, कि किस तरह से हमने कोडेक्स का यूज करके ये चीजें बनाई हैं। अब इसमें मुझे एक चीज चाहिए कि देखो, ये ऐप तो यहाँ आ चुकी, ठीक है, अब मुझे अपने तीसरे डिवाइस में या किसी और डिवाइस में, कोई और आता है उसके डिवाइस में मुझे ऐप इंस्टॉल करनी है, कैसे करूंगा मैं तो अभी कोडिंग से चला रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे कमांड रन की, npm रन डेस्कटॉप, और यहाँ डेस्कटॉप पे चल गई, एपीके बना के यहाँ डाल दिया मोबाइल में, तो वो एपीके डल के चल गया। लेकिन इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे ऐप को, है ना। ऐप डिस्ट्रीब्यूशन एक चीज होती है कि आप अपनी ऐप आपने जो बनाई है, जो कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन मेनली, तो उसको कहाँ डालोगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो उसका एक ऑप्शन होता है कि आप अपनी सेटअप फाइल कहीं से तो अवेलेबल कर दो। तो जैसे लिनक्स के लिए डेब होता है, विंडोज के लिए EXE होता है, ठीक है, तो वो EXE फाइल या डेब फाइल आप अवेलेबल कर दो लोगों को डाउनलोड करने के लिए। वो डाउनलोड करके इंस्टॉल करके उसको चला देंगे। ओके, तो हम डीपसीक से वो चीजें बनवाने वाले हैं। पहली चीज तो वो चीज डिस्ट लिनक्स, डिस्ट विंडोज। ठीक है, मुझे करना क्या है कि जैसे ही यहाँ पे गिटहब में पुश हो ना, मेन ब्रांच में, या तो एक पर्टिकुलर ब्रांच रख देंगे, रिलीज वाली ब्रांच। अगर उसमें कुछ भी पुश होता है या तो रिलीज क्रिएट होती है, ठीक है, एज सुन एज ऐसा कुछ हो, गिटहब एक्शन कॉल हो जाए, गिटहब एक्शन में वो बिल्ड 3 बिल्ड बने। 3 मतलब मैं बहुत ज्यादा ही सोच रहा हूँ, क्योंकि एंड्रॉइड का बिल्ड भी वहां बनाना मुश्किल है, लेकिन 3 बिल्ड बननी चाहिए। एंड्रॉइड, विंडोज और लिनक्स, तीनों के लिए एक एक बिल्ड बन के एक नया रिलीज बन जाना चाहिए। ओके, तो डीपसीक से हम वो काम कराने वाले हैं। अब डीपसीक का कौन सा मॉडल यूज करके वो काम कराएंगे, तो मतलब देखो, प्रो है, बहुत महंगा है। बहुत महंगा बोले तो वो तब भी बहुत चीजों से सस्ता है। ये देखो, ये जीपीटी और इसका कंपैरिजन करो, ठीक है, ये 5.5 है, ये 5.4 से कंपैरिजन कर लो, $15 और $1 से भी कम। तो जीपीटी वगैरह से सस्ता ही है। कीमी से कंपेयर करते हैं, कीमी का क्या चक्कर है। कीमी 2.6 उससे भी सस्ता है और मिनीमैक्स से भी सस्ता होगा। मिनीमैक्स 2.7 के आसपास का है, ठीक है, प्राइसिंग। तो प्रो यूज कर सकते हैं, ठीक है, और प्रो यूज करके देखते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना, मैंने प्रो यूज कर लिया, फिर पता नहीं लगेगा कि फ्लैश कर सकता था ना, काम नहीं कर सकता था। तो और एक ही चीज वीडियो में 2 बार करनी, इसका सेंस नहीं बनता। तो आज प्रो यूज करते हैं, ठीक है। और हम देख रहे हैं ना, यहाँ पे दूसरे मॉडल्स भी आज, एक V4 प्रो जो कि ओपन राउटर से आ रहा है, वो चूज कर लेते हैं। ओके, अब इसको पहली चीज बोलते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस प्रोजेक्ट। देखते हैं कितना टोकन खाएगा, कितने पैसे खाएगा। सब एजेंट, ठीक है, कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है नहीं पता लग रहा। ये स्लो लग रहा है मेरे को, हद ज्यादा स्लो नहीं लग रहा ये। मैं इसको डार्क मोड करता हूँ, ये डार्क मोड नहीं हुआ। ओके, इसकी स्लोनेस चेक करने का मेरे पास एक टूल है। ओके, तो अभी तक का जो यूसेज यहाँ पे दिख रहा है उससे पता ये, स्टॉप दिस, ठीक है। मैं कोशिश कर चुका बहुत, डीपसीक V4 अच्छे से रिस्पॉन्ड कर नहीं रहा। फ्लैश का यूज करेंगे,
केवमैन स्किल का यूज करेंगे। ओके, फ्लैश फास्ट। चलो, केवमैन एक्टिवेट हो गया। अब एक्चुअल चीज पे आते हैं। इतनी देर से तो हम सिर्फ डीपसीक के रिस्पॉन्स का वेट कर रहे थे। ठीक है, फिर से याद करते हैं क्या करना है। ये गिटहब एक्शन बनाना है। ओके, आई वांट टू मेक गिटहब एक्शन फॉर दिस प्रोजेक्ट। इट शुड बी ट्रिगर्ड व्हेन आई पुश द कोड टू रिलीज ब्रांच। ठीक है, मेन ब्रांच में तो मतलब बार बार पुश करते ही रहते हैं। तो एक्शन और एक्शंस शुड बिल्ड, पहले ना इसको मैं प्लान मोड में करता हूँ ताकि ये कुछ काम करने ना लग जाए। शुड बिल्ड क्या, deb.exe and .apk releases for this app. What do you think can be done with single action or need multiple GitHub action? ठीक है, अभी ये DeepSeek V2 सॉरी फ्लैश यहाँ पे दिख रहा है। अभी फ्लैश का स्पीड आएगा और DeepSeek टेम्परेरी अनअवेलेबल रेट लिमिटेड चल रहा है। मेरे को कोई मन नहीं है मैं DeepSeek के प्लेटफॉर्म पे जाके API खरीदूं, वहां पे भी पैसे डिपॉजिट करूं। तो जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं। और DeepSeek V4 फ्लैश का भी रिस्पॉन्स कोई खास फास्ट नहीं है, वो भी स्लो है। देखो ये भी ऐसे 4 टोकन पे चल रहा है अभी। पता नहीं ये इतनी हाइप वाले मॉडल जब यूज करने निकलते हैं तो इतने स्लो क्यों निकल जाते हैं। हो सकता है कर्सर, विंडसर्फ ये सब प्रोवाइडर्स में जब इनको यूज करें तो शायद उनके पास अच्छा खासा स्टोरेज हो, स्टोरेज तो नहीं बोलेंगे इसको, कैपेसिटी हो। बट ओपन राउटर के पास जो कैपेसिटी है वो इतनी बढ़िया नहीं है। ओपन राउटर की डिटेल में शायद दिखता हो कहीं पे। देखो आज कितने सारे पैसे जा रहे हैं, बहुत दुख हो रहा है। ये प्रो ने ऑलमोस्ट $8 ले लिया मेरा, बहुत दुख होता है पैसे जाते हैं तो। DeepSeek V4 फ्लैश अगर इसको ओपन करें तो ये सब प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है। ये सब लोगों ने इसको होस्ट किया है और वहां से अपना इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं और सबकी प्राइसिंग अलग अलग है, थोड़ी सी अलग है। इसका प्रोवाइडर कौन है, ये सिलिकॉन फ्लो, एटलस क्लाउड, डीप इंफ्रा, सबके अप टाइम ठीक ठीक ही लग रहे हैं। सो इग्नोर्ड। अच्छा, DeepSeek को इग्नोर कर रहे हैं, ये क्या है। टू आवर नॉलेज प्रोवाइडर में यूज प्रॉम्प्ट एंड कंपटीशन, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये क्वांटाइजेशन रखा है कि नहीं रखा है यहाँ पे। V4 का क्या चक्कर है। दिस प्रोवाइडर इज हेडक्वार्टर्ड इन CN मतलब चाइना। स्ट्रीम कैंसलेशन प्रोवाइडर, प्लेग्राउंड परफॉर्मेंस क्या बोलता है, नेटवर्क लेटेंसी, एरर रेट, ये लोग स्पीड नहीं देते ना यहाँ पे। चलो देखते हैं, तो और स्लो स्पीड दिख रहा है। ओके, APK टारगेट, डिबग APK, रिलीज APK, कौन सा डिबग चलेगा। अभी रिलीज वाला नहीं करते, बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो सर्टिफिकेट ऑटो क्रिएट गिटहब रिलीज। सो सर्टिफिकेट create a GitHub release with deb.exe artifact, upload as a workflow artifact and create GitHub release. No, GitHub release only, यही सही लग रहा है आंसर। कुछ बोला इसने। उबंटू लेटेस्ट, ठीक है, इसका रनर ये होगा। उबंटू के साथ वाइन के साथ यूज करके NISS मतलब विंडोज का इंस्टॉलेबल। उबंटू लेटेस्ट के साथ डॉकर का यूज करके APK बना देंगे। सिंगल गिटहब एक्शन ये कर लेगा। पैरेलल बिल्ड चलाएंगे, नो वेस्टेड इंफ्रा। देखते हैं अभी और क्वेश्चन कुछ नहीं पूछ लिया इसने, ठीक है। एक रिलीज वाली YAML मतलब गिटहब का एक्शन बनाएंगे। एक 3 पैरेलल जॉब्स एंड 1 रिलीज जॉब, ठीक है। 3 पैरेलल जॉब चलेगी, 1 रिलीज जॉब चलेगी। और इसमें दिक्कत वाली बात ये है कि इनिशियली ना तीनों पैरेलल चल के कौन सी फेल होगी वो होगी पता लगेगा, है ना। इसको मैं पूछता हूँ। ओके, ऑल्सो EXE वाया वाइन ऑन लिनक्स, verified electron builder support cross platform Windows NISS on Linux with Wine. This works but produce larger NISS installer. Okay, what's the other option? NISS, हाँ NSIS. okay, दूसरा ऑप्शन क्या है। ऑप्शन फॉर विंडोज बिल्ड, ठीक है। ओपन राउटर से नहीं खरीदना चाहिए था। V4 क्या है इसका, टोकनाइजर, थिंकिंग मोड, जेसन आउटपुट, एंथ्रोपिक API। अच्छा हाँ, ये लोग कंपाइल विथ वाइन, विंडो लेटेस्ट, ठीक है। विंडोज लेटेस्ट रनर, सेपरेट जॉब, नो वाइन, नो क्रॉस कंपाइल इशू, क्लीनर बिल्ड, स्मॉलर इंस्टॉलर, नेटिव रिलायबिलिटी, गिटहब विंडोज रनर मिनट्स, बिल्ड सेपरेटली, फास्टर बट डिफरेंट पूल, विंडोज लेटेस्ट रनर सेम वर्कफ्लो, डस विंडोज रनर वर्क ऑन। चलो इसके देखते हैं।
Release can't be made for 3 separate workflows easily. They don't share the state. Each workflow build plus upload. Fourth workflow create release with workflow run. अच्छा, तो एक वर्कफ्लो होगा जो रिलीज क्रिएट करेगा. ना 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 ना. Dedicated release YAML workflow that depends on artifact upload. Merge into single YAML file for release branch. Keep 3 separate file for manual builds. इसको क्या स्ट्रेटजी होगी? भी रिलीज स्ट्रेटजी क्या होती है मुझे कुछ खास आइडिया है नहीं, बट ठीक है. अगर एक्शन यहाँ रिलीज ब्रांच में पुश हुए तो ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाएंगे एक्शन, या फिर मैन्युअल ट्रिगर कर सकते हैं. तो फिलहाल चेक करने के लिए कि एक्शन सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मैन्युअल ट्रिगर लगाएंगे और बाद में ऑटो ट्रिगर चालू कर देंगे. फर्स्ट जॉब तो फिनिश, वो रिलीज बनाएगी. ठीक है, मैं इसको बोल देता हूँ डू इट. ठीक है, ये थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है. अच्छा खासा सोच रहा है ये, इसकी थिंकिंग बहुत लंबी चल रही है. अच्छे से रीजनिंग कर रहा है कि अगर मैं इसको ऐसे डालूंगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे डालूंगा तो ऐसे हो जाएगा. उसके पास जो भी दिमाग है वो दिमाग लगा के बहुत लंबा सोच रहा है. ये बिल्ड डेब, अच्छा वेब नहीं है तो ये डेबियन बिल्ड का फाइल बना रहा है. ओके, उबंटू से लाएगा, चेकआउट करेगा, npm ci किया. अपलोड आर्टिफैक्ट, ये कहाँ अपलोड करेगा? डिस्ट टैब, मुझे इसको पूछना पड़ेगा ये आर्टिफैक्ट अपलोड करके डालेगा कहाँ पे. एक्सट्रैक्ट वर्जन, GitHub action release, step version, output tag, fail on unwatched files. आइडिया नहीं है कि ये अपलोड आर्टिफैक्ट कहाँ होंगे. चलो इसको एक बार ना ये वाला एक्शन उठा के देखते हैं. यार ये अपलोड आर्टिफैक्ट जब यूज करते हैं तो कहाँ जाते हैं? रिलीज में ही जा रहे होंगे शायद. तो अपलोड एक्शन आर्टिफैक्ट फ्रॉम वर्कफ्लो रन internally powered by artifact package, also download artifact. थैंक यू फॉर इंटरेस्ट. आर्टिफैक्ट क्या होता है? ठीक है, ये कुछ फाइल्स हैं जो कि गिटहब रिपोजिटरी में नहीं जाएगी शायद, तो आर्टिफैक्ट्स अलग ही जाने चाहिए. फॉर एग्जांपल योर रिपोजिटरी ऑन वेब एप्लीकेशन माइट कंटेन सास एंड टाइपस्क्रिप्ट फाइल. This example shows how to create workflow from Node.js project that builds the code and src directory and runs the test directory and assume the running npm. तो वर्कफ्लो ये बनेगा. आर्टिफैक्ट कहाँ जाएंगे? रिटेंशन डेज भी है, इसका मतलब वो आर्टिफैक्ट डिलीट भी होंगे, तो वो गिटहब रिपोजिटरी में नहीं जाएंगे, वो किसी अलग जगह पे स्टोर होंगे. और ये भाई हो गया ना. अच्छा, इसने बना दिया है. अब कमिट पुश कर देते हैं. ठीक है, मेन ब्रांच के पुश पे कुछ नहीं होना चाहिए. गिटहब खोल देते हैं और ये एक्शंस आ चुके हैं. एक्शन वाले टैब में जाते हैं, यहाँ पे तीनों एक्शन हैं. तो मैं सबसे इजी एक्शन जो कि फेल होने के चांसेस बहुत कम है वो चला देता हूँ बिल्ड डेब मेन रिपोजिटरी में. और अभी गिटहब में चलेगा ये अपना मतलब एक्शन में जो जो भी लिखा था वो सब करेगा. अभी npm इंस्टॉल चल रहा है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बिल्ड चलेगा. एरर आ गया, क्या एरर है अपने को नहीं समझ आ रहा. कॉपी पेस्ट. नीड टू फिक्स पैकेज जेसन टू ऐड अनदर ईमेल. अच्छा, ईमेल चाहिए होता है इनको, ये कहाँ पता लगा इसको? It requires Linux dev package. अच्छा, प्लीज स्पेसिफाई ऑथर ईमेल. ओके, तो पैकेज जेसन में ऑथर का ईमेल ऐसे डालना होगा. डाल देते हैं. मुझे नहीं लगता ये चल रहा है, मतलब कोई नहीं, इसको फिर से चला के देखते हैं. ये पर्सनल एक्सेस टोकन सेट नहीं हुआ है, मेरे को अपना अलग से बनाना पड़ेगा. गिटहब टोकन हमेशा अवेलेबल होता है. जब ये बन रहा होता है ना तो यहाँ पे एक टोकन अवेलेबल होता है, पर वो इसको पास नहीं हुआ. और स्पीड इम्प्रूव हुई है डीपसीक की. गिटहब टोकन नीड्स कंटेंट राइट परमिशन प्लस इलेक्ट्रॉन वांट्स GH टोकन env. इलेक्ट्रॉन बिल्डर को चाहिए फिक्स ऑल 3 वर्कफ्लो. ठीक है, इलेक्ट्रॉन को पब्लिश करने से मना कर रहे हैं. ओके, ये कंप्लीट हो गया. फिर से रन करते हैं. ओके, इस बार आर्टिफैक्ट अपलोड तक पहुंचा और फिर भी फेल हो गया. यार कितनी बार फेल होना है इसको. अच्छा, ये कुछ पैकेज जेसन में से वर्जन एक्सट्रैक्ट कर रहा था जो नहीं कर पाया. पैकेज जेसन में वर्जन है ही नहीं. ओके, सिंटैक्स प्रॉब्लम है. echo tag equal to node p require. अच्छा, इसको ऐसे किया उसको वैसे किया. देखते हैं, मतलब ये पैकेज का वर्जन यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहा है. बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है. अब तक मैं सोच रहा था वर्जन आएगा कहाँ से. अब मेरे को आइडिया लग गया कहाँ से आ रहा है. वर्जन आएगा package.json में. यहाँ से जो भी रिलीज बनेगी वो इस वर्जन की बनेगी. तक ये मैं सोच के थक रहा था. कई बार होता है जब पता नहीं लगता कि आगे का रास्ता क्या होगा, है ना. और ये सिर्फ AI के साथ नहीं है, मतलब अभी तो AI ने मेरे को बोला कि हाँ ये हो जाएगा. मेरे को पता नहीं लगा कैसे हो जाएगा, लेकिन उसने बोला हो जाएगा, तो मैंने आंखें बंद करके डाल दिया. ठीक है,
बाद में पता लग जाएगा कि वर्जन कहाँ से आएगा, क्योंकि वो मेरे दिमाग में क्वेश्चन पड़ा था कि जब रिलीज होगी तो वर्जन तो चाहिए होगा ना, रिलीज में एक वर्जन दिखेगा, वो कहाँ से पिक होगा, और कोड में मुझे उसका आंसर दिखा नहीं। ऐसा बहुत बार होता है। तो ऐसी जगहों पे मैं फ्लो के साथ निकल जाता हूँ, फिर बाद में आंसर मिलते हैं, और इस बार होपफुली बिल्ड कंप्लीट हो जाए। हाँ, ये जो पब्लिश नेवर किया है इसने, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन बिल्डर खुद भी पब्लिश कर सकता है चीज़ों को। तो अगर इलेक्ट्रॉन बिल्डर चला दिया, उसको एनवायरनमेंट वेरिएबल सही से दे दिए, तो वो खुद भी गिटहब पे पब्लिश कर देगा। पर हम हमारा वर्क फ्लो यूज़ कर रहे हैं तो इसमें उसकी ज़रूरत नहीं है। अनएक्सपेक्टेड एरर फैचिंग रिलीज, और वो इसलिए होगा क्योंकि रिलीज अभी तक बनी नहीं होगी। एक मिनट, एक्सट्रैक्ट वर्जन भी फेल ही हुआ था। एक्सट्रैक्ट वर्जन ऑल्सो फेल्ड बट नॉट शोइंग फेल्ड। वो रिलीज इसलिए नहीं बनी होगी क्योंकि उसको वर्जन मिला नहीं। इन यामल डबल कोटेड, ओके, अभी लगता है इसको सब कुछ मिल गया और हो गया। आर्टिफैक्ट वगैरह अपलोड हो गया, कंप्लीट हो गया। आर्टिफैक्ट कहाँ गया मेरे को नहीं पता है, मैं रिपोजिटरी में जाके देखता हूँ तो कोई रिलीज आर्टिफैक्ट नहीं है। ओके, और मैं अब EXE बिल्ड टेस्ट करके देखता हूँ कि EXE बिल्ड कैसा फटता है नहीं फटता। EXE शायद चल जाए, शायद फटे, बट एक चीज़ पक्का है, एंड्रॉयड फटेगा फटेगा फटेगा। एंड्रॉयड का बिल्ड भी एक बार बना लेता हूँ मैं, और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम रिलीज वाली ब्रांच में पुश करेंगे। EXE और APK दोनों चल रहे हैं, और आर्टिफैक्ट कहीं दिख नहीं रहे, रिलीज में ही होने चाहिए। अभी कौन पहले फटता है देखते हैं। अच्छा, ये तो विंडोज़ में चला रहा है ना, विंडोज़ में आउटपुट पूरी अलग तरीके से आते होंगे। एक्शन सेटअप हो रहा है। एक तो विंडोज़ में चलने वाली चीज़ें स्लो भी हो रही होंगी, पता नहीं विंडोज़ का नाम। देखो, APK वाला एंड्रॉयड कंप्लीट होके डॉकर पुल करने निकल गया, और इससे अभी तक CI नहीं चला है। अब चला और एरर के साथ चला या क्या चला, कुछ तो यहाँ पे देखो, फेल टू रिमूव सम डायरेक्टरी, ऑपरेशन नॉट परमिटेड वाला कुछ तो है ये। चलो, अभी ये बना रहा है इसका विंडोज़ का बिल्ड, और यहाँ पे डॉकर पुल चल रहा होगा, करने देते हैं उसको। ओके, गुड न्यूज़, विंडोज़ का बिल्ड कंप्लीट हुआ। एंड्रॉयड का अभी तक पुल चल रहा है। ये पुल बहुत टाइम लेगा, पूरा आधा घंटा लिया था मेरे लोकल मशीन पे इसने। यहाँ पे तो चलो स्पीड अच्छी होगी और एक्सट्रैक्शन शायद सही से हो पाता होगा, और फेल हो गया। क्या हुआ अभी यहाँ पे, ग्रेडल W परमिशन डिनाइड। हाँ, तो मैं एंड्रॉयड को फिक्स करूँ ना, उसके पहले मैं रिलीज ब्रांच को पब्लिश करना चाहूँगा, और मैं एंड्रॉयड को पहले पब्लिश करना चाहूँगा क्योंकि एटलीस्ट हमारा रिलीज स्केड्यूल बन जाए। बाकी ये एंड्रॉयड वाला फिक्स करने में ना जान निकल जाएगी, बहुत ट्राई करनी पड़ेगी। अब रिलीज ब्रांच पुश करना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, रिलीज ब्रांच बनाओ यहीं से और पुश कर दो, या फिर गिटहब से सीधा रिलीज ब्रांच बना सकते हैं। कहाँ पे आता है, ब्रांचेस में, यहाँ क्रिएट न्यू ब्रांच हो गए, और रिलीज ब्रांच मेन में से बना दो, और इस ब्रांच बनने पे एक ट्रिगर होना चाहिए, होगा, हुआ, ठीक है। ये तीनों ट्रिगर हुए। अब देखते हैं कि ये लोग सक्सेसफुली चल पाते हैं कि नहीं चल पाते। एंड्रॉयड तो फेल होने ही वाला है, इसका फेलियर हम इसको बता देते हैं, ठीक है। और ये हम बोलेंगे डीप सीक प्रो को, डीप सीक V4 प्रो, ठीक है, ताकि थोड़ा अच्छे से हैंडल कर पाए। पर पता नहीं वो कितने, मतलब एक तो वो टोकन बहुत ज़्यादा ले लेता है, आंसर भी नहीं देता जल्दी से। नीड CH मोड, बस इतना ही यार, इतना सिंपल फिक्स पहले ही कर देते। लगता नहीं है कि ये चलना चाहिए, फिक्स इतने सिंपल नहीं होते, हो भी सकते हैं कभी कभी। PK फेल होगा, डेब और EXE बन जाए तो क्या ये लोग रिलीज बनाएंगे कि रिलीज मैन्युअली बनानी पड़ेगी? पहले रिलीज वाला लोचा कंप्लीट करते हैं। ओके, दोनों एक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। रिलीज का क्या मछड़ा है, रिलीज तो नहीं चला, इसको पूछते हैं। आई पुश्ड इनटू रिलीज ब्रांच, एक्शन ran but no release was created. Do I need to create? Workflow completed successfully. Check release page, any draft release. 2 completed, 1 failed. Release page कहाँ मिलेगा? Create new release. Release is okay. There is a draft release. Release बना है, वहाँ दिख नहीं रहा है, वो ड्राफ्ट में बना है रिलीज। फिर कहाँ गए मेरे रिलीज पेज, कहाँ मिलेगा रिलीज एडिट? हाँ 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 हाँ, आई सी है ड्राफ्ट रिलीज। एक्शन टेप कहाँ फेल हुआ था, बता देते हैं इसको, सक्सेस हो, और फिर देखते हैं रिलीज कैसे बनता है। When APK workflow rerun on publish, it will try to create release with tag again. अब इतना मत सोच,
release with their asset. One failed APK should still missing. Fix already in file but not committed pushed yet. Commit push ठीक है कर दिया मैंने. नहीं तुम मत करो, मैंने commit push कर दिया. तुम बहुत स्लो हो. अब मैं मर्ज भी कर देता हूँ. तो मेरी रिलीज ब्रांच में मर्ज होने के बाद एक्शंस फिर से चलने चाहिए, जो कि चल रहे हैं. तो 2 रिलीज कंप्लीट हो चुकी हैं, तीसरा बन रहा है. इसको पूछता हूँ मैं, इफ ऑल ऑफ देम, अच्छा पब्लिश मैन्युअली. ओके सो आई हैव टू पब्लिश द रिलीज manual every time. So if I change the version in package.json, then the new release needs to be published manually. Can we auto publish it? और इस बार एंड्रॉयड कहाँ जा रहा है देखते हैं. ओके आगे बढ़ रहा है, होपफुली कंप्लीट हो जाए तो बढ़िया है. और ये हो गया कंप्लीट. ठीक है, तीनों रिलीज आ गई. अब मुझे उसको मैन्युअली पब्लिश करना होगा. टैग नहीं सिलेक्ट करना है, रिलीजेस में जाना है और इसको एडिट करके पब्लिश यहाँ पे. ओके तीनों आर्टिफैक्ट आ गए हैं, पब्लिश कर देते हैं और दैट्स इट, हमारा रिलीज आ गया. ठीक है, और जिस काम के लिए हमने डीपसीक को बोला था वो काम हो गया. बट हाँ, डीपसीक फ्लैश का यूज किया हमने, जो कि स्लो है, ओपन राउटर पे स्लो है एटलीस्ट, और प्रो तो बहुत स्लो था, इसलिए हमने फिर फ्लैश का यूज करके पूरा काम अपना करवाया. कुछ ट्राइज करनी पड़ी और उसके बाद सक्सेसफुल हो गया. इसको कंपेयर करूं कोडेक्स से, जो कि मैं डेली यूज करता हूं, कोडेक्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, बट ये मतलब ठीक है. कोडेक्स को भी ऐसा करना पड़ता है कि कोई काम उसको दिया जिसका आउटपुट देखने का उसके पास एक्सेस नहीं है, और उसका आउटपुट मतलब तो तब भी 2-3 ट्राई तो कोडेक्स पे भी करनी पड़ती. क्लाउड कोड मैंने अभी तक इतना यूज नहीं किया है, लेकिन वो भी पहली ट्राई में ही सक्सेस हो जाए इसके चांसेस बहुत कम है. तो इसको क्या कहेंगे हम, डीपसीक को क्या रेट करेंगे या कैसे? अच्छा है, बढ़िया है. मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत बढ़िया है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा. हो सकता है डीपसीक के प्लान में या डीपसीक के एपीआई से अच्छा रहता हो, बट हाँ एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा और स्लो था, इसलिए भी अच्छा नहीं रहा. बट ठीक है, बाकी कोडिंग वाइज सही है. इसको कंपेयर करें तो इसको कीमी वगैरह से कंपेयर किया जा सकता है अच्छे से. और ये कोडेक्स के मिनी जितना तो है ही है, मतलब ChatGPT 5.4 मिनी इतना तो काम अच्छा कर ही लेता है. ठीक है, तो ये वीडियो यहीं ख़त्म कर देते हैं. रही बात यहाँ पे एक और चेंज ये सजेस्ट कर रहा है कि रिलीज को ड्राफ्ट इक्वल टू फॉल्स कर दो तो वो रिलीज बन जाएगा. तो इसको मैं बोल देता हूँ हाँ कर दो, और वो रिलीज कर देगा. डेट्स इट. ओके, तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी और वीडियो में. बाकी के मॉडल भी हम ट्राई करना चाहेंगे तो कभी करेंगे.